गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए सेकंड क्लास के स्टूडेंट पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 में पालतू जानवर, पार्ट 3 का नाम क्या है बच्चों? पालतू जानवर। ये हम पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, किताब पढ़ाई थी, उससे संबंधित प्रश्न भी कराए हैं मैंने। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? जंगली जानवर। जंगली जानवर जो कि हम अपने घरों में भी पालते हैं। हाथी है, ऊँट है और खरगोश है, जेबरा, ये जानवर हम पालते हैं क्योंकि ये हमारे कुछ ना कुछ काम आते हैं। अब आगे देखिए, आगे किताब की पढ़ना है हमको। पालतू जंतु हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पालतू जंतु जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये हमें बहुत सी वस्तुएं देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली रोज के काम में उपयोगी होते हैं। गाय तथा भैंस से हमें दूध मिलता है। दूध हमें किनसे प्राप्त होता है? गाय तथा भैंस से, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। गाय और भैंस का जो दूध है बच्चों, वो बहुत ही लाभदायक होता है। अब दूध से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? दूध से दही बनता है, मक्खन, छाछ, मट्ठा, छाछ एवं मिठाइयाँ आदि का निर्माण होता है, यानी आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। तो देखिए बच्चों, आप अब इसको प्रश्न उत्तर में मैं करती हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, इसका भी प्रश्न आप बताइए कि जो पालतू पशु हैं वो हमारे लिए कैसे लाभदायक है, यानी पशुओं से हमें क्या लाभ है। पशुओं से हमें क्या लाभ है? पशुओं से हमें क्या लाभ है बच्चों? पशुओं से हमें कई लाभ है। पशु हमारे जीवन में बहुत ही लाभकारी होते हैं क्योंकि पशुओं से हमें दूध मिलता है। पशुओं से हमें क्या मिलता है बच्चों? दूध मिलता है। लिखिए आप। पशुओं से हमें दूध मिलता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। पशुओं से हमें गोबर, चमड़ा आदि गोबर, चमड़ा भी मिलता है। पशुओं से हमें दूध तो मिलता ही है, लेकिन हमें पशुओं से हमें गोबर और चमड़ा भी मिलता है। गोबर हमारे घरों में उपले, कंडे वगैरह होते हैं ना, उपले बनाने के काम में आता है। चूल्हा जलाने के लिए ईंधन के रूप में काम लेते हैं। चमड़ा, जो गाय, भैंस, बकरी जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो मर जाते हैं, तो उनका चमड़ा उतार लिया जाता है। उस चमड़े से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे बेल्ट बनाई जाती है, पर्स बनाया जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चमड़ों से, जूते हैं आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तीसरी, पशु हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। पशु जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं क्योंकि गाय भैंस का जो दूध होता है बच्चों, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को दूध जो किससे मिलता है?
गाय भैंस जो दूध देती है वही तो पीते हो आप लोग। इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए यानी हमारे शरीर का जो विकास होता है, हम वृद्धि करते हैं तो वो हम दूध के माध्यम से ही करते हैं। इसलिए पशुओं का दूध जो है, पशु हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। अब हमें दूध किससे प्राप्त होता है? प्रश्न 2 करिए। हाँ बच्चों, पशुओं से हमें क्या लाभ है? आपको लाभ बता दिए मैंने, क्या क्या लाभ है। पशुओं से हमें दूध मिलता है, पशुओं से हमें गोबर चमड़ा भी मिलता है। मैंने बताया आपको, गोबर हमारे ईंधन के लिए उपले वगैरह बनाए जाते हैं या खेतों में खाद वगैरह के लिए भी काम में लेते हैं, और चमड़ा अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। फिर पशु जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। ये आपकी पशुओं से हमें क्या लाभ है, ये आपको 3 बातें मैंने लिखाई हैं। अब बच्चों ये आपने समझ ली बात। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। दूध देने वाले जंतु। अब दूध देने वाले जंतु कौन से होते हैं? हमें दूध किन किन जंतुओं से मिलता है? दूध देने वाले जंतु, पढ़ो, किताब पढ़ो, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिए। अनेक पशु ऐसे हैं जिनसे हमें दूध की प्राप्ति होती है। ये पशु कौन कौन से होते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये हमें दूध देते हैं। मनुष्य दूध उत्पादन के लिए इन्हें पालता है। मनुष्य इनको क्यों पालता है बच्चों? दूध उत्पादन के लिए, यानी दूध प्राप्त करने के लिए। बहुत से लोग बहुत सारी गाय भैंस बकरियां पालते हैं क्योंकि बहुत सारा दूध डेयरी चलाते हैं दूध की। तो ये दूध उत्पादन यानी व्यवसाय काम धंधे के लिए भी गाय भैंस बकरियों को पाला जाता है, क्योंकि इनसे हम दूध प्राप्त करते हैं। दूध कौन कौन से जंतु देते हैं? गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि हमें दूध देते हैं। फिर अब दूध से क्या क्या बनता है? दूध जो मिलता है उससे भी तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। क्या क्या? दही, पनीर, मक्खन, मावा और उससे मिठाइयाँ बनती हैं। तो आप क्या बताओगे? दूध देने वाले कौन कौन से जंतु होते हैं बच्चों? बताइए कौन से होते हैं? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये हमें दूध देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम इनको दूध लेने के लिए घरों में पालते हैं। ये पालतू जंतु होते हैं, इसलिए ये हमें दूध देते हैं। अब आपको मैं प्रश्न दे रही हूँ उससे। हाँ बच्चों, इन पशुओं से हम दूध प्राप्त करते हैं। गाय, भैंस, बकरी और भेड़ से हम दूध प्राप्त करते हैं। अब देखिए आगे पढ़ो। रेगिस्तान में लोग ऊँटनी का दूध पीते हैं। रेगिस्तान में ऊँटनी का दूध पीते हैं। ऊँटनी का क्यों पीते हैं बच्चों? क्योंकि वहाँ पर गाय वगैरह नहीं होती है, वहाँ गाय वगैरह नहीं पाली जा सकती है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है बच्चों। वहाँ पर रेगिस्तान है, पानी की कमी है, पानी बिल्कुल नहीं है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर ऊँट पाले जाते हैं। ऊँटनी जो कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? क्योंकि वह बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। वो रेत में बहुत आसानी से दौड़ता है, इसलिए ऊँट और ऊँटनी रेगिस्तान में पाले जाते हैं और ऊँटनी का दूध वहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। और ऊँटनी का दूध बच्चों वैसे भी बहुत लाभदायक होता है। जो बीमारी चलती है ना, जैसे चिकनगुनिया की या प्लेट्स डाउन की, तो उसमें ऊँटनी का दूध उपयोग में लिया जाता है, इसलिए ऊँटनी का दूध हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब आपको क्या करना है बच्चों? मैं जो प्रश्न दूंगी आपको मैं यहाँ बता रही हूँ, आप अपनी पहले यहाँ सुनोगे, मेरे साथ बोलोगे यहाँ पर। क्या? प्रश्न नंबर 2, हमें दूध किनसे प्राप्त होता है? नाम लिखिए। हाँ बच्चों, चलो आपको आपके प्रश्न को थोड़ा आसान करती हूँ। आप ऐसे लिखोगे बच्चों प्रश्न को, दूध देने वाले पशुओं के नाम लिखिए।
दूध देने वाले। अब दूध कौन कौन से पशु देते हैं, नाम लिखो, बताओ जल्दी से। हाँ, कौन कौन से देते हैं? गाय, भैंस, बकरी तथा भेड़ आदि। ये दूध देने वाले जानवर होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों दूध देने वाले जानवर? गाय, भैंस, बकरी तथा भेड़ दूध देते हैं। ये दूध देने वाले जंतु कहलाते हैं। इनसे हमें दूध प्राप्त होता है। अब दूध से, इनसे हमें दूध प्राप्त लाभदायक होता है। ये आपके 2 प्रश्न है बच्चों आज। आप ये 2 प्रश्न अपनी पर्यावरण की कॉपी में करेंगे। यही आपका HW है। इसी काम को यानी आप प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 आप अपनी SW की कॉपी में, पर्यावरण की कॉपी में उतारेंगे और इनको याद करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम कल इसका मूल्यांकन लेंगे। ठीक है, लेक्चर 1 और 2 का आप मूल्यांकन देंगे। थैंक यू बच्चों।